अप्रैल 1988 जिस प्लेन को फ्लाइट नंबर 243 बनाया गया था वो था बोइंग 737 के 200 सीरीज का एक प्लेन। किसी भी फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले उसकी एक ब्रीफ इंस्पेक्शन की जाती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही था। इंस्पेक्शन में किसी को भी कोई भी दिक्कत नजर नहीं आई और वैसे भी उस दिन इस फ्लाइट ने पहले ही 3 बार उड़ान भर ली थी, तो सब कुछ रोज की तरह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। इस फ्लाइट के कैप्टन थे 44 साल के रॉबर्ट एल स्कॉन्सथाइमर, जिनके पास 8500 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 6700 घंटे तो उन्होंने यही सेम 200 सीरीज का बोइंग 737 उड़ाया था। इस फ्लाइट की फर्स्ट ऑफिसर थी 36 साल की मेडेलिन लिन टॉम्किंस, जिनके पास भी 8000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से 3500 घंटे उन्होंने ऐसे ही बोइंग 737 को उड़ाया था। इस प्लेन में इन दोनों के साथ 6 क्रू मेंबर्स थे और 89 पैसेंजर्स थे और उन सब में से कोई भी ये नहीं जानता था कि उस दिन वो इस दुनिया के सबसे खतरनाक एक्सीडेंट को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। उस दिन से पहले मौत को शायद ही किसी ने इतनी करीब से देखा होगा और ना ही आज तक किसी ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, और मैं दुआ करूंगा कि कोई भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ना करे। खैर चलो देखते हैं कि उन टोटल 97 पैसेंजर्स के साथ आखिर हुआ क्या। फ्लाइट को उड़ने के लिए सारी क्लियरेंस मिलने के बाद फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और वो नॉर्मल अपनी फ्लाइंग हाइट पर पहुंच गई, जो कि था 24,000 फीट फ्रॉम द सी लेवल। फ्लाइट को उड़े हुए 23 मिनट बीत चुके थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। प्लेन माउ आइलैंड से अभी करीब 42 किलोमीटर की दूरी पर था, तभी अचानक से चीजें बिगड़ना स्टार्ट हो गयी। फर्स्ट क्लास सेक्शन में सबको ड्रिंक सर्व की जा रही थी, तभी सबको एक बहुत जोरदार आवाज सुनाई देती है, बूम। और एकदम से सभी लोग सुन्न पड़ गए और तभी सबकी नजर जाती है प्लेन की छत पर, जिसमें कॉकपिट के जस्ट पीछे से एक क्रैक आना शुरू हो गया था। विद इन सेकेंड्स वो क्रैक बढ़ने लगा और देखते ही देखते कुछ ही पलों में प्लेन की स्टील की बनी छत हवा के प्रेशर की वजह से ऊपर से टूटकर पीछे चली गई। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर चलते प्लेन से जब हम दरवाजा खोल देते हैं तो उसमें काफी तेजी से हवा अंदर से बाहर की तरफ चीजों को फेंक देती है, तो यहाँ पर तो पूरी की पूरी छत उड़ गई थी। ऐसे में एक फ्लाइट अटेंडेंट क्लैराबेल लेंजिंग एक पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रही थी। जब ये सब हुआ और जैसे ही छत उड़ी, तेज हवा तुरंत ही उन्हें उड़ाकर ले गई। उनकी बॉडी आज तक उनके घर वालों को नहीं मिली। 24,000 फीट से गिरने के बाद उनका क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता चला। एक बार उस पैसेंजर के बारे में सोचो जिसके सामने एक सेकंड पहले एक औरत खड़ी थी, लेकिन अगले ही सेकंड वो 24,000 फीट से नीचे गिर गई। सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। बाकी सभी पैसेंजर्स ने अपनी अपनी सीट बेल्ट पहन रखी थी, इसीलिए बाकी कोई भी उस टाइम उड़कर बाहर नहीं गया। अब आपको लग रहा होगा कि एक प्लेन की छत उड़ जाना, अब उसमें इससे बड़ी प्रॉब्लम और क्या ही हो सकती है। तो प्लेन की छत टूटने की वजह से इतनी तेज हवा प्लेन में आने लगी थी, जिससे टूटे हुई छत के बचे हुए टुकड़े, यानी कि जो मेटल के टुकड़े प्लेन के कॉकपिट के पीछे से बचे हुए थे, अब वो हवा की वजह से टूटकर गोली की तरह पैसेंजर्स की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब इस वक्त पैसेंजर्स ना तो अपनी सीट छोड़कर जा सकते थे, और अगर वो सीट छोड़कर नहीं जाते हैं तो उन्हें ये गोली की तरह आ रहे मेटल के टुकड़ों से भी बचकर रहना होगा। घबराए हुए पैसेंजर्स जब ऊपर और पीछे की तरफ देखते हैं तो उन्हें खुला आसमान साफ साफ दिखाई देता है, और उस खुले आसमान में उन्हें कुछ और नहीं बल्कि अपनी मौत दिखाई देती है। तभी अचानक से एक महिला पैसेंजर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगातार वो गोली की तरह आ रहे मेटल के टुकड़े हिट कर रहे थे और उसका पूरा का पूरा मुंह खून से लाल हो गया था। इतनी तेज आवाज सुनने और कैबिन के अचानक से प्रेशर कम हो जाने की वजह से जब कैप्टन्स ने पीछे की तरफ देखा तो उन्हें दिखता है कि कॉकपिट का तो दरवाजा गायब ही हो गया है और उन्हें दिख रहा है 24,000 फीट पर चलते हुए प्लेन में से खुला आसमान। अब यहाँ पर खुशी की बात ये थी कि इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने के बाद भी पायलट प्लेन को कंट्रोल कर पा रहे थे। उन्होंने तुरंत प्लेन की ऊंचाई को जल्दी से जल्दी कम करने की कोशिश करी। अब यहाँ पर पायलट्स के पास एक और मुश्किल थी, वो एकदम से प्लेन की हाइट को कम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें प्लेन को आगे से काफी नीचे की तरफ झुकाना पड़ेगा। लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्लेन की छत ही नहीं थी, और अगर वो इतना स्टीप एंगल बनाएंगे तो इससे प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता था। अब पायलट्स को प्लेन को ध्यान से नीचे की तरफ भी लेकर आना था और ये भी देखना था कि उनके सबसे पास में कौन सा एयरपोर्ट मौजूद है। लेकिन अभी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। मैंने आपसे कहा था ना कि इन लोगों ने मौत को इतने पास से देखा है जो शायद ही किसी ने देखा होगा। खुले
प्लेन की टूटी हुई छत से जो मेटल के टुकड़े लगातार बाहर टूटकर गिर रहे थे, उन्हीं में से कुछ टुकड़े इंजन नंबर 1 में चले गए। और लकीली, हाँ मैं यहाँ पर लकीली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वो मोमेंट था जब यहाँ पर कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। क्योंकि ऐसे कंडीशन में नॉर्मली प्लेन का जो इंजन होता है वो जब मेटल से टकराता है तो यूजुअली यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, और अगर वो इंजन ब्लास्ट हो जाता और उस ब्लास्ट की वजह से वो प्लेन का विंग टूट जाता तो बस कहानी खत्म। लेकिन लकीली इंजन नंबर 1 में ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन वो फेल हो गया और अब पायलट को ये जहाज एक ही इंजन की मदद से कंट्रोल करना था। अब देखो हुआ क्या, इस टाइम उनकी जो पोजीशन थी उसके हिसाब से वो अपने सबसे पास के एयरपोर्ट से कुछ ही मिनटों की दूरी पर थे। और ऐसे में जब पायलट ने लैंडिंग गियर नीचे करने का कमांड दिया तो उन्हें स्क्रीन पर कोई भी ग्रीन लाइट दिखाई नहीं दी, जो ये कंफर्म करती है कि लैंडिंग गियर पूरी तरह से नीचे हो चुके हैं। लेकिन उन्हें कोई रेड लाइट भी नहीं दिखाई दी, जो ये बताती है कि लैंडिंग गियर पूरी तरह से नीचे नहीं हुए हैं। मतलब प्लेन का लैंडिंग गियर नीचे हुआ है या नहीं, ये बात प्लेन में किसी को भी नहीं पता थी, नॉट इवन द पायलट। तो बस अब उनके पास यही रास्ता बचा था कि उन्हें ये अज्यूम करना होगा कि गियर नीचे हो चुका है। उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि जितनी देर वो लोग बिना छत के प्लेन को उड़ाएंगे उतना ही वो प्लेन अनस्टेबल होता चला जाएगा। प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स ने सोचा था कि अब वो सब मरने वाले हैं और अब प्लेन जल्दी ही नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब कुछ मिनटों तक ऐसा नहीं हुआ तो कुछ लोगों के अंदर थोड़ी सी उम्मीद जागी। लेकिन लैंड होने से पहले लगभग 13 मिनट बिना छत के ये प्लेन आसमान में उड़ता रहा। इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी अपने आप को पूरी तरह से शांत रखते हुए और अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल रखकर पायलट्स के सही डिसीजंस की बदौलत आखिरकार उन 13 डरावने मिनटों के बाद ये प्लेन सक्सेसफुली लैंड हो गया। और उनका ये अंदाजा लगाना सही निकला कि लैंडिंग गियर शायद नीचे हो गए होंगे। प्लेन के लैंड होने के बाद लगभग 65 लोग उस मेटल के डिब्री की वजह से घायल हो चुके थे और 8 लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर।